अभी हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के वीवीआई क्वेश्चन को कर रहे हैं, जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी शॉर्ट्स प्रश्न को कर रहे हैं, क्योंकि 16 प्रश्न शॉर्ट्स का पूछा जाता है। क्लास 10 बिहार बोर्ड में 16 प्रश्न पूछे जाते हैं बुक से, जिसमें आपको 8 बनाना होता है। लेकिन उस 16 प्रश्न को तैयार करने के लिए हमने 50 प्रश्न को तैयार किया है, जो कि आपको एक प्लेलिस्ट में दिख रहा होगा। जैसे आप जाइएगा, सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे विक्रमशिला पूर्णिया बिहार, चैनल पे जाइएगा और प्लेलिस्ट में जब जाइएगा ना, तो वहां पे हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, मैथ का अलग, हिंदी का अलग, हर सब्जेक्ट का। और वहां पे जब देखिएगा तो आपको 50 प्रश्न का एक सीरीज दिखेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आप तैयारी अच्छा से कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी खूब ज्यादा मात्रा में शेयर कर सकते हो। आज का जो पार्ट है वह क्या कह रहा है समझिए। कहता नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशनम, हिंदी में उत्तर दें। कहता है कि नरक के कौन कौन से द्वार है उसको बताइए। नरकस्य त्रिविधम मतलब 3 ही द्वार है। वो द्वार कौन सब है हम लोग जानते हैं। कहता है नरक जाने के 3 रास्ते। किताब के आधार पर क्या कहा जाता है, नरक जाने का 3 है। वैसे एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया में हर आदमी नरके में जाएगा। कहोगे कैसे? भगवान युधिष्ठिर, पता है ना आपको, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर महाराज से ज्यादा सत्यवादी कोई नहीं था। जब वो व्यक्ति को नर्क के लिए तैयार होना पड़ा था, और जब स्वर्ग लोक जा रहा था तो उसका एक उंगली सड़ गया था, क्योंकि एक बार झूठ बोला था। हम लोग कितना झूठ बोले कि ना, एक बार युधिष्ठिर महाराज का एक उंगली सड़ गया एक झूठ बोलने के लिए। और हम आज कलयुग के मानव कितना झूठ बोले गिने, कभी लाखों में झूठ बोले हैं। सड़लो हड्डी मांस फिर से सड़ेगा, तैयो झूठ ज्यादा हो जाएगा और सड़ना कम हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो समझिएगा, नरक के 3 रास्ते हैं। एक काम, क्रोध तथा लोभ। इनसे आत्मा नष्ट हो जाती है। इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। क्रोध तो करने नहीं चाहिए, लोभ करने नहीं चाहिए, और काम को निष्ठा से करना चाहिए, नहीं तो छोड़ देना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्रोध व्यक्ति को करना नहीं चाहिए, लोभ आना नहीं चाहिए। देखो, क्रोध को कंट्रोल भी करना चाहिए। क्रोध काल है। अब एक चीज हम आपको बताते हैं, क्रोध आता नहीं है, लोग लाता है क्रोध। एक बात बताइए, कभी कभी एक विद्यार्थी को अपने टीचर पे गुस्सा आया? नहीं आया ना। समझिएगा, छोटा सा बात बता देते, कभी अपने बच्चा को बाप पे गुस्सा आया? नहीं आया ना। बाप को एक थाप मार देगा क्या? नहीं, इतना भी गुस्सा तो नहीं आया। लेकिन कमजोर वर्ग पे आपको क्रोध आ जाता है। जब आप कमजोर आदमी को देखते तो आप उसको पड़ाक थाप मार देते। क्यों पता है? क्योंकि आपको गुस्सा आया नहीं, आप लाए हैं उसके सामने। वही आपका मालिक। एक छोटा सा हम कहानी से बता सकते हैं। एक आदमी था, ठीक है, वो आदमी जो है कंपनी में काम करता था, लेकिन उसको मालिक मारा उस दिन, भरपेट मारा। तो वह इतना मारा ना, कहीं का नहीं छोड़ा, ठीक है। तो वहां पे उसको गुस्सा नहीं आया, मार खाया, कंपनी से निकाल दिया, लेकिन उसको गुस्सा नहीं आया। गुस्सा को क्या किया? कंट्रोल किया। वो आदमी घर आया और अपनी पत्नी को खूब मारा। उसको गुस्सा कहाँ आया? कमजोर वर्ग पे, क्योंकि उसका पत्नी उससे जीत नहीं सकती थी, इसलिए उसको खूब मारा। पत्नी अब पति को मार नहीं सकता था, क्योंकि प्राचीन युग में था। अभी तो थोड़ी देगा पकड़ के, अभी तो आधा प्राण ले लेगा। पत्नी जो है, पति को मार नहीं सकता था, तो पत्नी क्या किया, अपना बड़ा बेटा को जाकर के छिट पिटा दिया, और इतना मारा जो बेहोश। कुछ देर के बाद होश आने के बाद वो बच्चा जो था, माँ को नहीं मार सकता था, वो गया अपना, उससे जो छोटी बहन था उसको छिट पिटा के मार दिया, क्योंकि उसका गुस्सा वहां पे कन्वर्ट हो गया। वहां गुस्सा चला नहीं, वहां गुस्सा आया नहीं, तो मारा किसको? उसको मारने के बाद छोटी बहन बड़ा भाई से जीत नहीं सकता था, इसलिए वो अपना छोटा बाबू जो था उसको जाकर के खूब मार दिया। अब छोटा बाबू जो था वो दीदी से जीत नहीं सकता था, इसलिए बगल में एक कुत्ता था, गया 5 लाठी मार दिया, और कुत्ता जाकर के वही मालिक को काट दिया। समझ गए? तो आपका गुस्सा आदमी को देखकर, परिस्थिति को देखकर के आ रहा है, इसलिए हम इस बात से साबित कर दिए हैं, गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा लाया जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो क्रोध आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध होता है। और लोभ तो करने नहीं चाहिए। लालच इतना ज्यादा बुरा है, इतना ज्यादा बुरा है, जिसका हम इतिहास में पन्ना उल्टा कर यदि पढ़े तो इतिहास कम हो जाए, है ना। और काम हम लोगों को निष्ठापूर्वक करना चाहिए। इनसे आत्मा नष्ट हो जाती है। इन तीनों को छोड़ देना चाहिए यदि आपको सफल होना है, तो ये चीज आपको छोड़ देना। यह भी प्रश्न आपके जीवन के लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा और एग्जाम में जाकर के बनाइएगा। चलो।